हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। आज हम आधुनिक चित्रकार में नंदलाल बसु जी को पढ़ेंगे। तो नंदलाल बसु जी बहुत ही इम्पोर्टेंट कलाकार रहे हैं। इससे टीजीटी पीजीटी में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन्हें हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। नंदलाल बसु को मास्टर शोया नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म सन 1882 ईस्वी में हुआ। नंदलाल बसु अवेंद्रनाथ के बहुत ही प्रिय शिष्य थे, ये हमें याद रखना है। और इनके जो पिता हैं, इनके पिता पूर्णचंद्र बसु जो एक शिल्पीकार थे। इनकी माता सुरुचि क्षेत्रमणि संपन्ना थी। 30 वर्ष में कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में इन्होंने एडमिशन लिया। इनके जो बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है वो है सती नौका विहार, जो बहुत पूछा जाता है। सती और नौका विहार किसका चित्र है? तो वो नंदलाल बसु जी का चित्र है। इन्होंने माइकल एंजेलो राफेल के चित्रों की भी प्रतिकृतियां बनाई हैं। इन्होंने गीतांजलि में भी चित्र बनाए हैं। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखी गई थी, तो आपको याद रखना है इसमें इनका चित्रों का जो योगदान है नंदलाल बसु जी का भी है। नंदलाल बसु जी ने नंदलाल बसु ओरिएंटल स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल के पद पर भी नियुक्त रहे। कला भवन के अध्यक्ष पद पर भी यह नियुक्त रहे। इनका जो चित्रांकन माध्यम है, इनका चित्रांकन माध्यम टेम्परा विधि, वॉश विधि, जल रंग, पेंसिल, स्याही और रंगीन पेन, लिनो कट, ड्राई पेंटिंग, माउंट बोर्ड पर टेम्परा पेंटिंग। इन्होंने इन सभी माध्यमों में बहुत सारी पेंटिंग का निर्माण बनाई है और 10,000 से अधिक पेंटिंग इन्होंने बनाई है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नंदलाल बसु जी ने भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ भी सुसज्जित किया है। नंदलाल बसु ने लखनऊ, फैजपुर व हरिपुरा कांग्रेस सम्मेलनों के पंडाल सज्जा बंगाल की पटुआ कला के आधार पर बनाए। हरिपुरा की विषय वस्तु भारतीय ग्राम्य जीवन पर थी। हमें याद रखना है कि जो हरिपुरा का विषय था वो भारतीय ग्राम्य जीवन था। हरिपुरा पोस्टर शीर्षक, जो इनका हरिपुरा का पोस्टर शीर्षक था वो भारतीय किसानों पर बनाया गया था और वो माध्यम इनका टेम्परा माध्यम था। नव बंगाल शैली इन्हीं की देन है, नंदलाल बसु जी की देन है। नव बंगाल शैली की देन किसकी है? तो वो नंदलाल बसु जी की है। इन्होंने टेम्परा माध्यम में अधिक चित्र बनाए हैं। इनकी जो चित्र बनाने की शैली थी वो बंगाल शैली थी और बंगाल शैली में वॉश शैली इनका माध्यम था। इन्होंने जो कांग्रेस के लिए बैनरों का चित्रण किया था वो सन 1937 से 38 के बीच में किया था। इन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं। तो इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं वो है शिल्प कथा, रूपावली, शिल्पचार्या। नेक्स्ट चलते हैं हम। न्यू बंगाल स्कूल की स्थापना भी नंदलाल बसु जी द्वारा की गई। शांति निकेतन नाम से जुड़ा हुआ है। जो न्यू बंगाल स्कूल है वो शांति निकेतन नाम से जुड़ा हुआ है। इनके जो प्रमुख चित्र रहे हैं, जो हमारे टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं, इनके जो प्रमुख चित्र हैं वो है डांडी कूच, जो आपने देखा होगा नोट पर छपे रहते हैं। गांधी जी लाठी लेकर और वो दांडी की यात्रा कर रहे हैं। ये नमक आंदोलन के लिए इन्होंने दांडी यात्रा शुरू की थी। तो इन्होंने जो डांडी का कूच है वो चित्र इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। पतझड़, मीराबाई जो एक भित्ति चित्र है, कहाँ पर है? बड़ौदा में। वीणावादनी, राधा का विरह, भीष्म प्रतिज्ञा, शिव विष्पान, दुर्गा, शिव और सती, जगन्नाथ मंदिर के गरुड़ स्तंभ और अर्जुन, युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा, एकलव्य स्वर्ण कलश, उमा की तपस्या और पार्थसारथी, कर्ण सूर्य पूजा। ये इनके कुछ प्रमुख चित्र हैं। चित्र तो इन्होंने बहुत सारे बनाए हैं, लेकिन जो ये इनके प्रमुख चित्र हैं जो टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट मैंने कुछ निकाल के पॉइंट रखे हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं हम। इन्होंने कुछ ग्रंथ भी लिखे हैं। तो इनका जो ग्रंथ है उसे जाना जाता है मिथ्स एंड लीजेंड ऑफ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट। ये याद रखना है, नंदलाल बसु द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है। और इनके साथ में एक सहयोगकर्ता भी थे जिनका नाम है कुमार स्वामी। इन्होंने लिखा था मिथ्स एंड लीजेंड ऑफ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट। अब आते हैं चित्रों का संग्रह। इन्होंने जो चित्र बनाए हैं वो कहाँ पर संग्रहित है? तो वो आधुनिक कला संग्रहालय न्यू दिल्ली में है, भारत कला भवन भोपाल में है,
हिंदू काशी विश्वविद्यालय वाराणसी में है और शांति निकेतन में संग्रहित है। और भी कई जगह है, ये प्रमुख जगह है जहाँ इनके चित्रांकन बहुत भारी मात्रा में संग्रहित किए गए हैं। इन्हें कुछ पुरस्कार भी प्राप्त हुए। सन 1950 ईस्वी में इन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा पुरस्कार मिला था और 1957 ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय और 1963 ईस्वी में रविंद्र भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें डी.लिट की उपाधि प्राप्त हुई है। ये एक उच्च उपाधि होती है। सन 1954 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। ओरिएंटल सोसाइटी ऑफ आर्ट द्वारा इन्हें 500 का पुरस्कार दिया गया जो इन्होंने अपनी यात्रा करने में खर्च किया। इनकी मृत्यु 16 अप्रैल 1966 ईस्वी में हुई। नंदलाल बसु जी ने आधुनिक चित्रकार के रूप में बहुत योगदान दिया है, तो ये एक बहुत ही विख्यात चित्रकार रहे। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।